सो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पेशेंट हमारे पास में कल चेस्ट पेन आया था, सीवियर चेस्ट पेन करके। उनका ओल्ड पेशेंट है हमारा, उसको हमने 2022 में पीटीसीए किया था। उनको फिर से चेस्ट पेन हुआ था। स्मोकिंग किया है उन्होंने, कंटिन्यू स्मोकिंग किया है, और आपका जो दवाई है दवाइयाँ भी बीच में छोड़ दी थी। तो उनका अभी हमने रात में कोरोनरी एंजियोग्राफी किया था। कोरोनरी एंजियोग्राफी में उनका जो आपका आरसी है 100% बंद आई थी, तो उसमें हमने स्टंट किया है। तब हमारे पास में जो पेशेंट आया था उनको हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था। हमने उनको लोडिंग कराया था बिलिंटा, इकोस्पिन, अटोरवा, फ्लोरामाइन, निकोरान, और हमने 5000 हिपाइन उनको दिया था। लेकिन उनको जब चेस्ट पेन बंद नहीं हुआ था तो हमने उनको निकोरान का इन्फ्यूजन चला दिया। रात में पेशेंट का आरसीए में हमने स्टंट कर दिया है। अभी दिखाते हैं उनके वाइटल्स पेशेंटों के। पेशेंट वाइटल दिस, ये पेशेंट के वाइटल्स हैं। 72 इनकी हार्ट रेट चल रही है, रेस्पायरी रेट इनका 19 है, और आपका SpO2 इनका 98% है। अभी दिखाते हैं इनको जिनका बीपी वगैरह जो है वो फाउल हो गया था केस करते टाइम। जो आरसी थी, आरसी तब भी करते हैं तो उसमें बीच में बीपी वगैरह चले जाता है। तो इनका ये आपका नोरेट चला हुआ है 3.5 पे। तो टेपर ऑफ करके लेके आ रहा है। अभी पेशेंट का जो बीपी है 120/80 है, और इनका ये टायरो चला रखा है हमने, एंटीकोगुलेटिव ड्रग्स। और फ्लूड जो है हमने पेटेंसी पे चला हुआ है। इसमें हमने 20 mg लैसिक्स डाल के चलाया था। जो डाई देते हैं पेशेंट को, डाई उसको रिजोल्व करने के लिए हमने ये फ्लूड दिया है इनको लासिक्स के साथ में। हमारा ये वाला पेशेंट है, इनका हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया था। इनका जो EF है, एक्शन इन्फेक्शन, वो इनका है 40 to 45% EF है इनका। अभी पेशेंट का जो लंग्स है वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पेशेंट से। जो ये हमारा नेक्स्ट पेशेंट है, इसको, हाँ, ये पेशेंट सब जगह घूम के आया है। इनका ये पंथ भी घूम के आया है। अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं नेक्स्ट पेशेंट से। जो कि ये वाला पेशेंट है, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड पेशेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेशेंट हमारा सभी हॉस्पिटलों में घूम के आया है। इनका जो AF है वो 15 to 20% है, और सभी ने इनका केस करने के लिए मना कर दिया था। तो ये हमारे पास में आया था, बड़े परेशान था ये पेशेंट हमारे पास जब आया था। तो इनको कोई चेस्ट पेन वगैरह तो नहीं था, लेकिन जो ECG था उसमें हमारा MI शो हो रहा था बहुत अच्छे से। इनका जो हमने RC, LED और LCX है ये सब देखा है। तो उसमें देखने के बाद में जो इनकी LED ब्रांच है, LED ब्रांच में इनको ब्लॉकेज निकला है 70 to 80%। बट पेशेंट का जो केस है, जब ये इन्होंने कराई थी एंजियोग्राफी, उन्होंने मना कर दिया था हॉस्पिटल में। जैसे कि JB पंथ में भी गए थे। JB पंथ में गए थे ना सर आप? JB पंथ सफदरगंज में सफदरजंग वालों ने भी मना कर दिया था। क्या बोल दिया था? तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारा EF कम है, इसीलिए ना। 25% हाँ, जो दिल का फंक्शन था इनका कम होने की वजह से मना कर दिया था। तो हमारे यहाँ इनका केस हो गया है। इनका LED में हमने सिंगल स्टंट कर दिया है पेशेंट को। अभी पेशेंट का जो नोरेट चल रहा है, इनका भी थोड़ा बीपी फाउल कर गया था। अभी बीपी जो है सेटल है पेशेंट का। अभी इनका बीपी चल रहा है 130/80, और इनके वाइटल्स दिखाते हैं आपको। वाइटल्स भी ठीक है पेशेंट के, पॉज कर लेते हैं। ये पेशेंट के वाइटल्स है, पेशेंट वाइटल दिस। तो ये जो हमारा पेशेंट है डायबिटिक टाइप 2 है, और इनको जब हमारे पास में आया था तो हमने इनको लोडिंग कराया था क्लोबिडोल से। जो क्लोबिडोल होता है उसको क्लोबिडोल, इकोस्पिन और अटोरवा से। तो अभी पेशेंट की जो कंडीशन है वेल ओके है। इनका प्लानिंग करते हैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज करेंगे इनको। अभी हम मिलवाएंगे इनको, जब डिस्चार्ज करेंगे, जब दिखाएंगे पेशेंट को। अभी तो इनको जो आपका नोरेड है वो 11 पे चल रहा है, तो अभी इनको डिस्चार्ज का प्लान नहीं करेंगे, 2-3 दिन रोकेंगे। तो जब डिस्चार्ज होंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, इनकी जब डिस्चार्ज पर का प्लान करेंगे। तो ठीक। सो गाइस, ये हमारा है नेक्स्ट पेशेंट, हमारा थर्ड पेशेंट। ये हमारे पास में एक्यूट MI करके पेशेंट आया है। इनका जो आपका बीपी था वो 70/40 बीपी आ रहा था। तो इनको हमने इंजेक्शन, जब ये आया था तो हमने डोपा नोरेट पे इन्फ्यूजन स्टार्ट किया, इनको लोडिंग कराया था हमने बिलिंटा, इकोस्प्रिन, अटोरवा और फ्लोंडल MR और निकोरान से। और दूसरा ये जो पेशेंट है, इनको हमने 2500 वो 5000 हिपारिन भी दिया था।
क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। अभी जो सिचुएशन थी, सिचुएशन भी पेशेंट की जब हमारे पास में आए थे 80 थी, बट अभी पहले से कुछ इम्प्रूव आया है पेशेंट में। 98 के करीब इनका SpO2 चल रहा है और पेशेंट के जो वाइटल से गल ओके हैं, लेकिन अभी भी पेशेंट का BP सेटल नहीं है। अभी 100/60 BP है। आपका नोरेट चल रहा, डोपा चल रहा है 5 पे और नोरेट चल रहा है आपको 8 पे। जब हमारे पास में पेशेंट आया था तो हमने इनका जब नोरेट स्टार्ट किया था हमने इनका 15 पे और डोपा हमने इनका स्टार्ट किया था 8 पे। तो अभी टेपर ऑफ पे रखा है, फ्लूइड जो चला रखा है हमने ये पेटेंसी पे दे रखा है फ्लूइड 20 to 25 ml पर आवर के हिसाब से चला रखा है, क्योंकि चेस्ट में क्रैप्स भी, तो इसलिए हमने फ्लूइड जितना भी कम, जिस पेशेंट के चेस्ट में क्रैप्स होते हैं EF कम होता है गाइस, उनको फ्लूइड बहुत कम से कम ही देना चाहिए, पेटेंसी पे ही देना चाहिए, ना के मात्र ही उनको फ्लूइड देना चाहिए। तो अभी दिखाते हैं इनकी आपको ECG। अभी रुको। सो अभी इस पेशेंट को हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया है। अभी पेशेंट के जो सिचुएशन में फाउल है, तो अभी हम उनको कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे और उनको 1 से 2 घंटे बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी हम 1 से 2 घंटे बाद करेंगे इनका। तो जब कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे तो वैसे मिलते हैं कैथ लैब में, दिखाते हैं पेशेंट को। सो अभी इसका पेशेंट का ऑक्सीजन चला हुआ है 8 लीटर। पेशेंट का जो आउटपुट है वो यूरिन जो है ये वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन है, बहुत डार्क यूरिन है। तो इसीलिए हमने फ्लूइड इनको 100 ml बोनस दिया था ताकि पेशेंट का जो आउटपुट है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। तो पहले से जो कंसनट्रेटेड यूरिन था पहले से ठीक आ रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा डार्क था, लेकिन अभी जो आप देख भी जाएंगे फोलिस पाइप में, तो अभी पहले से जो है ये ठीक है। इधर दिखाना, देख रहे हैं पहले से जो डार्कनेस थी वो कम हुआ है। और ये हमने डोपा और नोरेट चला के रखा हुआ है। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताते जाऊँगा, क्योंकि वे नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी भी जब इस हाथ में हम फ्लूइड रख चलाते हैं तो उस हाथ में हम आपका जिसमें नोरेट और डोपा चलाते हैं तो उसी लाइन से हमें कभी भी फ्लूइड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आपका BP है वो बूस्ट करता है। क्योंकि आप अधिक जैसे फ्लूइड देते हो, फ्लूइड की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहेगी। अगर हम फ्लूइड को फास्ट देंगे तो एकदम से वो बॉडी के अंदर जो डोपा नोरेट है वो बॉडी में तेज़ी से जाएगा, तो BP जो है बूस्ट करता है एकदम से। तो उसी कैनुला से नहीं चलाना चाहिए। हमेशा जब आप कोई भी फ्लूइड चलाएँगे तो उसमें हम दूसरा कैनुला डाल के ही हमको चलाना चाहिए। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट से शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो